आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए ने 27,000 रुपये निवेश कर व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद बी ने 32,000 रुपये निवेश किए और व्यापार में शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में उन्हें प्राप्त हुए लाभ का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम 3 सवाल करने वाले हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि एग्जाम में सवालों को कैसे घुमा के पूछा जाता है, लेकिन आप एक ही शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके सभी टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए ने 27,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया है, जिसके 3 महीने बाद बी ने 32,000 रुपये निवेश किए और उस व्यापार में शामिल हो गया। तो दोस्तों देखिए, हमें सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें प्राप्त हुए लाभ का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमसे अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे भाग में लिख लेंगे, यानी कि अनुपात में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए ने कितना निवेश किया है, 27,000 रुपये निवेश किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के सामने मैं 27,000 लिख दूंगा और नीचे बी का निवेश लिखेंगे 32,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 32,000 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ष के अंत की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी कि ए का निवेश पूरे साल के लिए था। तो यहाँ पे 12 से इसे गुणा कर देंगे कि इसका जो निवेश था वो 12 महीनों के लिए था, ठीक है। लेकिन बी का निवेश जो था वो उसने 3 महीने बाद किया था, ठीक है। तो बी का निवेश कितने महीनों के लिए था, 12 में से 3 को घटा देंगे, यानी कि उसने 9 महीने के लिए पैसा निवेश किया था। तो नीचे यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे इसके निवेश को, ठीक है। तो यहाँ पे बस दोस्तों इतना करना होता है और इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और 9 से 27 को काटा जा सकता है तो 3 आ जाएगा ऊपर। और देखिए इन दोनों को 4 से काटा जा सकता है, तो इसे 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और इसे 4 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं कट सकता, तो इन्हें गुणा कर लेते हैं। 3 तिया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और नीचे 8 बचा हुआ है, यानी कि ए और बी को यहाँ पे जो लाभ प्राप्त हुआ है उसका अनुपात हमें मिल गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए ने 40,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद बी ने 56,000 रुपये निवेश किए और व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें प्राप्त लाभ का अनुपात 6:7 है, तो बी ने कितने महीने बाद निवेश किया था, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या डाटा दिया गया है कि ए का जो निवेश है वो 40,000 रुपये है और कुछ महीनों बाद बी ने 56,000 रुपये का निवेश किया है और व्यवसाय में शामिल हो गया है। और देखिए हमें क्या बताया गया है कि वर्ष के अंत में उन्हें जो प्राप्त लाभ का अनुपात है वो भी हमें यहाँ पे दिया गया है 6:7। यहाँ पे हमें पिछले सवाल में अनुपात नहीं दिया गया था, लेकिन इस सवाल में देखिए हमें ये अनुपात दिया गया है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बी ने कितने महीनों बाद निवेश किया था। यहाँ पे हमें क्या दिया गया कि कुछ महीनों बाद बी ने निवेश किया था, हमें यही बताना है कि कितने महीनों के बाद उसने निवेश किया था। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए का निवेश है 40,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि ए का निवेश है 40,000 रुपये और इसके नीचे भाग में लिख देंगे बी ने कितना निवेश किया है, 56,000 रुपये। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था उसी तरीके से इन्हें भाग में लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे वर्ष के अंत की बात हो रही है, ठीक है। तो ए का निवेश पूरे वर्ष के लिए था, तो इसे 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। लेकिन बी का निवेश जो है वो कुछ महीनों बाद हुआ था, तो हम मान लेंगे कि बी ने मान लीजिए x महीनों के लिए पैसा निवेश किया है, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसने कितने महीनों के लिए पैसा निवेश किया है, तो इसे हमने x मान लिया, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आगे सवाल में और हमें क्या बताया गया है कि वर्ष के अंत में उन्हें जो लाभ प्राप्त हुआ है उसका अनुपात भी हमें दिया हुआ है 6:7, ठीक है। तो देखिए पिछले सवाल में हमने क्या किया था, इसको सॉल्व करके हमने अनुपात निकाला था।
लेकिन यहाँ पे हमें अनुपात सीधा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बराबर में इसे लिखेंगे 6:60। ठीक है, जब भी देखिए हम इन दोनों को गुणा करते हैं, निवेश को और समय को, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये लाभ के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ए का निवेश गुणा ए का समय किसके बराबर होगा, उसके लाभ के बराबर होगा। तो दोस्तों देखिए हम इसे आमने सामने हमने लिख लिया बराबर में। अब इसे सॉल्व करके हमें ये पता लगाना है कि जो बी का निवेश है वो कितने समय के लिए था, और हमने इसे x माना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सामने वाली वैल्यू को आपस में काटा जा सकता है, तो 6 से मैं 12 को काट दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 से 56 को काट देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 से ऊपर वाले 40 को काटेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे x को ऊपर भेज देंगे तो x यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए दोस्तों कितनी आ गई है, 10 आ गई, यानी कि b का जो निवेश था वो कितना आ गया, 10 महीनों के लिए था। लेकिन हमें ये बताना है कि b ने कितने महीने बाद निवेश किया था। तो जब भी ऐसा सवाल में पूछा जाए, हमें पता लग गया कि उसका निवेश 10 महीनों के लिए था, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 12 में से 10 को घटा देंगे, यानी कि 2 महीने बाद उसने निवेश किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे 12 में से घटा लेना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यानी 2 महीने बाद बी ने निवेश किया था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। मुकेश ने एक व्यापार की शुरुआत में 16,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद राघव 30,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में राघव को 4,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो मुकेश को कितना लाभ प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि मुकेश ने एक व्यापार की शुरुआत में 16,000 रुपये का निवेश किया, जिसके 4 महीने बाद राघव ने 30,000 रुपये निवेश किए और उसके साथ व्यापार में शामिल हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि वर्ष के अंत में राघव को 4,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो हमें बताना है कि मुकेश को कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप इन सवालों में देख पा रहे होंगे कि सवालों को किस तरीके से घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एक व्यक्ति का लाभ दिया हुआ है और दूसरे का हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुकेश के लिए मैं m लिख रहा हूँ। ठीक है, और राघव के लिए r लिख दूंगा नीचे भाग में। ठीक है, जैसे हमने a और b का लिखा था। अब देखिए यहाँ पे मुकेश का निवेश कितना है, 16,000 रुपये, तो इसके सामने लिख लेंगे 16,000 रुपये, और यहाँ पे भी वर्ष के अंत की बात हो रही है, यानी कि मुकेश ने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया, पूरे 12 महीनों के लिए। तो यहाँ पे 12 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए राघव का निवेश कितना है, 30,000 रुपये, तो इसके सामने मैं लिख दूंगा कि राघव ने 30,000 रुपये का निवेश किया। अब देखिए राघव ने 4 महीने बाद निवेश किया था, तो राघव का निवेश कितने महीनों के लिए था, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 महीनों के लिए उसने निवेश किया था। ठीक है, तो इसे 8 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करके हम अनुपात निकाल लेंगे दोनों के लाभ का। जब भी हम इन्हें गुणा करते हैं तो जो अनुपात प्राप्त होता है वो लाभ का होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और 8 से 16 को काट देंगे सीधा। ठीक है, तो ये 2 पे कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों को काट लेते हैं 6 से, इसे 6 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसे 6 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा। अब और कुछ काटा नहीं जा सकता तो ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मुकेश और राघव के लाभ का अनुपात हमें मिल गया कि मुकेश को 4 अनुपात का लाभ हुआ है, तो उसकी तुलना में राघव को 5 अनुपात का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि राघव का लाभ हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अनुपात में पता लग गया कि राघव को 5 अनुपात का लाभ हुआ है, लेकिन रुपयों में कितना हुआ है, 4,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे कि जो 5 अनुपात यानी 5 यूनिट का राघव का लाभ है वो किसके बराबर है, 4,000 रुपये के बराबर है, जो हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता लगाना है कि मुकेश को कितने रुपए का लाभ हुआ। तो मुकेश का हमें अनुपात का लाभ पता है, तो हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है,
5 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली है। हमें 4 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है क्योंकि 4 यूनिट मुकेश का लाभ है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ 5 से भाग कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 5 से भाग करेंगे तो इसे 5 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात यानी 1 यूनिट आ जाएगा, और इसे 5 से भाग करेंगे तो 800 रुपये आ जाएगा, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 800 रुपये है। तो 4 अनुपात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा 4 यूनिट, और इसे 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना होता है 32, यानी 3200 रुपये 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और 4 यूनिट क्या है, मुकेश का लाभ है, यानी कि मुकेश को कितना लाभ प्राप्त हुआ है, 3200 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।